नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, संकाय अध्यक्ष, श्रमण विद्या संकाय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी तथा महासचिव पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी अभिधम जिज्ञासुओं का बुद्ध सीरीज के इस 43वें 43rd एपिसोड में वंदन करता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में यानी 42nd एपिसोड में एपिसोड संख्या 42वें में हम लोग दूसरा परमार्थ धर्म चैतसिक पर चर्चा आरंभ किए थे। वहां हम लोगों ने विमर्श किया था कि चैतसिक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। विमर्श में हमने देखा कि चित्त के जो सहवर्ती धर्म हैं वे चैतसिक हैं। ऐसे सहवर्ती धर्म संख्या में 52 हैं, 52 हैं। इन्हें 3 विभागों में विभक्त किया गया है: अयसमान चैतसिक, अकुशल चैतसिक तथा शोभन चैतसिक। इनमें अयसमान चैतसिक को भी 2 उपवर्गों में बांटा गया है: सबचित्त साधारण चैतसिक और पकिन्नक चैतसिक। पिछले एपिसोड में हम लोग सबचित्त साधारण चैतसिक देख चुके हैं। इस एपिसोड में पकिन्नक चैतसिक तथा उसके आगे के चैतसिकों की चर्चा करने जा रहे हैं। अस्तु, पकिन्नक चैतसिक ऐसे चैतसिक हैं जो चित्त की चारों भूमियों में तो रहते हैं, पर सभी 89 चित्तों के साथ नहीं रहते हैं। ये कामावचर चित्त में भी पाए जाते हैं, ये रूपावचर चित्त में भी पाए जाते हैं, ये अरूपावचर चित्त भूमि में भी पाए जाते हैं तथा लोकोत्तर चित्त भूमि में भी ये पाए जाते हैं। लेकिन इन चारों भूमियों के सभी चित्तों में ये नहीं पाए जाते हैं। कुछ के साथ रहते हैं तथा कुछ के साथ नहीं रहते हैं। पकड़ रूप से, बिखरे हुए रूप से रहने के कारण इन्हें पकिन्नक कहा जाता है। ऐसे चैतसिक संख्या में 6 हैं। वे हैं वितक्क, विचार, अधिमोक्ष, वीर्य, पीति तथा छंद। इन 6 को एक एक कर संक्षेप में देखते हैं। पहला पकिन्नक चैतसिक है वितक्क। इंद्रिय के आपात में, इंद्रिय के रेंज में जब कोई विषय अथवा आलंबन आता है, तब चित्त के द्वारा आलंबन की ओर प्रवृत्ति को वितक्क कहते हैं, वितर्क कहते हैं। इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज वितक्क। यह विभिन्न अनावश्यक विषयों से चित्त को हटाकर उपस्थित होने वाले विषय की ओर चित्त को अभिमुख करता है। देखते हैं अठशालिनी क्या कहती है। वितक्केति वितक्को स्वयं आरम्भने चित्तस्य अभिनिरोपण लक्षण। अर्थात जो तर्क वितर्क करता है वह वितक है। आलंबन पर चित्त का अभिनिरोपण इसका लक्षण है। दूसरा पकिन्नक चैतसिक है विचार। आगत विषय पर चित्त का रुक जाना विचार है।
सस्टेनिंग द माइंड ऑन द ऑब्जेक्ट इज विचार। धम्मसंगिनी अटकथा में कहा गया है, आलंबन पर चित्त का विचरण करना ही विचार है। आरम्भने तेन चित्तं विचरती थी विचारो, अथवा विषय के प्रति चिंतन ही विचार है। विचरणं वा विचारो, किसी कार्य में अपने को लगा देना इसका अर्थ है। अनुसंचरंती उत्तम होती, आलंबन से अलग न होकर उसके चारों ओर चक्कर लगाना ही इसका लक्षण है। स्वयं आरंभनानुमज्जन लक्षणों। वितक और विचार पर विशेष विमर्श हम लोग रूपावचर में एपिसोड नंबर 39 में 39वें एपिसोड में कर चुके हैं। अस्त तीसरा पकन्नक चैसिक है अधिमोक्ष। हिंदी में इसे अधिमोक्ष कहते हैं। आलंबन पर निश्चल भाव यानी चंचलता रहित ठहरने वाली मानसिक प्रवृत्ति का नाम अधिमोक्ष है। दृढ़ निश्चय करना अथवा निश्चल पर पहुंचना इसका लक्षण है। विषय चाहे मिथ्या हो अथवा सत्य, उस पर दृढ़तापूर्वक बने रहना अधिमोक्ष है। इसी मानसिक प्रवृत्ति के कारण हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि दुष्कर्म होते हैं तथा अहिंसा, त्याग, सत्यवचन, दान आदि सत्कर्म भी होते हैं। चौथा पकिन्नक चैसिक है वीर्य, अर्थात वीर्य एफर्ट। किसी भी प्रकार के कार्य संपादन में अंतःकरण से उत्साह को प्रकट करने की प्रवृत्ति को वीर्य कहते हैं, वीर्य कहते हैं। इसे वीर भाव भी कहा जाता है। यह सहजात धर्मों को सहारा देता है। यह उत्साह एवं धैर्य का द्योतक है। इसी मानसिक प्रवृत्ति के कारण बड़े से बड़े कार्यों का संपादन किया जाता है। जब राजा मिलिंद भदंतनाग से वीर्य का लक्षण पूछते हैं, तब भदंतनाग सेन कहते हैं, उपथंबन लखनंग महाराज वीर्यं वीर्योपथंबिता सब्बे कुशला धम्मा न परिहायन्ति ति। महाराज, दृढ़ कर देना वीर्य की पहचान है, वीर्य की पहचान है। जो कुशल धर्म वीर्य से दृढ़ कर दिए गए हैं वे कभी भी नहीं डिगते हैं। और इसे स्पष्ट करने के लिए भदंतनाग सेन उपमा देते हैं। देखते हैं वो उपमा क्या है। महाराज, जैसे कोई मनुष्य अपने घर को गिरता देख एक खंबे के सहारे उसे दृढ़ कर देता है, यानी एक खंबा लगा करके उसे दृढ़ कर देता है और तब घर नहीं गिर पाता है, उसी तरह से वीर्य से दृढ़ किए गए सभी कुशल धर्म नहीं डिगते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, भिक्षुओं, वीर्यवान आर्य श्रावक पाप को छोड़
पुण्य को ग्रहण करता है, दोष युक्त को छोड़कर दोष रहित को ग्रहण करता है और अपने को शुद्ध करता है। वीर्यवाखो भिक्खवे अरिये शावको अकुशलं पहजहति कुशलं भावेति सावज्जं पजहति अनुवज्जं भावेति सद्ध मत्तानं परिहरती थी। ऐसा भगवान बुद्ध का उदाहरण देकर भी बदंत नाग सेन ने महाराज को समझाया था। अस्तु, पांचवा पकिन्नक चैसिक है प्रीति यानी प्रीति। इसे भी हम लोग रूपावचर्चित में एपिसोड नंबर 39 में चर्चा कर चुके हैं। चित्त की प्रसन्नता अथवा प्रफुल्लता का भाव प्रीति है। पिनियतीति पीति, धम्म संगनी में इसे प्रीति, परमुदित, आमोद, परमोद, हास, विशेष हास, उन्नत हास का भाव एवं चित्त का गदगद होना बतलाया गया। या तस्मिन् समये पीति पामुज्जं आमोदना पमोदना हासो पहासो वित्ति ओदज्ञं अत् मनता चित्तस्य अयं तस्मिन् समये पीति होती। ये पीति है हुआ। अब छठा पकिन्नक चैसिक देखते हैं, वह है छंद। छंदनं छंदो आरम्भनेन अधिकता। अभिधमत्व विभावनी टीका में ऐसा कहा गया है। इसे स्पष्ट करते हैं, कार्य करने की प्रबल इच्छा को छंद कहते हैं। यह विषय में इच्छा उत्पन्न करने वाला धर्म है। सो कत्तु कामता लखनो। इसी के माध्यम से चित्त विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होता है। अस्तु, हम लोग एपिसोड संख्या 42 में 7 सबचित साधारण चैसिक को देखे थे। इस एपिसोड में 6 पकिन्नक चैसिक पर विचार किए। इस तरह 7 सबचित साधारण चैसिक तथा 6 पकिन्नक चैसिक मिलकर 13 ऐ समान चैसिक होते हैं। यह चैसिक का पहला वर्ग हुआ, पहला डिवीजन हुआ। अब इसके दूसरे डिवीजन, सेकंड डिवीजन, दूसरे वर्ग को देखते हैं। दूसरा वर्ग है अकुशल चैसिक। अकुशल चैसिक क्या है? जो चैसिक अकुशल चित्त के साथ संपृक्त रहता है, अकुशल चैसिक कहलाता है। अकुशल चित्त हम लोग एपिसोड नंबर 35 में अकुशल चित्त वाले एपिसोड में देख चुके हैं, इसलिए यहां अकुशल चित्त को बतलाने की जरूरत नहीं है। अकुशल चैसिक देखते हैं, यानी जो चैसिक अकुशल चित्त के साथ युक्त रहता है, अकुशल चैसिक कहा जाता है। इनकी संख्या 14 है, 14 है। इसके भी 2 डिवीजन से 2 विभाग हैं। पहला सब अकुशल साधारण चैसिक और दूसरा अकुशल चैसिक। इनमें सब अकुशल साधारण चैसिकों की संख्या 4 है, 4 है, और अकुशल चैसिक संख्या में 10 है। अब दोनों प्रकार के अकुशल चैसिकों को देखते हैं। पहले सब अकुशल साधारण चैसिक को देखते हैं, फिर समय मिला
अगर यह एपिसोड बहुत लंबा नहीं हुआ तो 10 अकुशल चैसिक को भी देखेंगे। पहले सब अकुशल साधारण चैसिक को देखते हैं। वे चैसिक जो सभी 12 अकुशल चित्तों में पाए जाते हैं। हम लोग देख चुके हैं 8 लोभ मूलक चित्त, 2 दोष मूलक चित्त और 2 मोह मूलक चित्त। एपिसोड नंबर 35 में 35 में हम लोग देख चुके हैं। इन सभी 12 अकुशल चित्तों में जो चैसिक पाए जाते हैं वे चैसिक सब अकुशल साधारण चैसिक कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। वे हैं मोह, अहिरिका, अनुतप्प तथा उद्धच्च। एक एक करके इन चारों को देखते हैं। पहला है मोह। अज्ञानता अथवा ज्ञान अंधकार को मोह कहते हैं। यह चित्त को उसके वास्तविक स्वभाव से, यथार्थ बोध से दूर रखता है। थोड़ा पाली हो जाए, बातें ग्रंथ के अनुसार देखेंगे तो स्पष्ट होंगी। और वैसे मोह को अविद्या कहते हैं और अविद्या को विस्तार रूप से हम लोग प्रतीत समुत्पाद के 12 निदान में पहला जो निदान है अविद्या, उसमें हम देख चुके हैं। देखते हैं मोह के स्वरूप को। मोह के स्वरूप को बतलाते हुए धम्म संगनी में कहा गया है, अज्ञानं आदर्शनं अनिविषमयो अनुबोधो असंबोधो अपटिवेदो असंगहना अपरियोगहना असंपेक्षना अपच्यवेक्षना अपच्यकम्मं दुमेझं बाल्यं असंपजयं मोहो पमोहो सम्मोहो अविद्या अविज्योगो अविद्यायोगो अविद्यानुसयो अविद्या परिउत्थानं अविद्यालंगी मोहो अकुशल मूलं अयं उच्यति मोहो। मोह के इतने स्वरूप हैं, इसे हिंदी में देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। ज्ञान दर्शन से रहित होने के कारण यह अज्ञानं अदर्शनं है। यानी जहां ज्ञान का दर्शन नहीं है वह अज्ञान दर्शनं अदर्शनं है। आगे देखते हैं, यह धर्मों के स्वभाव को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता, इसलिए मोह को अनभिसमयो कहा गया है। यथार्थ रूप से धर्मों को नहीं जानने के कारण अनुबोधो कहा गया। धर्मों के अनित्य, दुख, अनात्म के रूप में, उसके स्त्रीलक्षणात्मक स्वभाव के रूप में नहीं समझने के कारण, यानी अनित्य, दुख तथा अनात्म रूप में बोध नहीं होने के कारण असंबोधो कहा गया है। 4 आर्य सत्यों का, यानी दुखं, समुदयं, निरोधं और पटिपदा, यही 4 आर्य सत्य हैं। इन 4 आर्य सत्यों का अंतर्बोध नहीं होने के कारण अपटिवेदो कहा गया है। रूप आदि धर्मों को अनित्य आदि प्रकार से ग्रहण नहीं करने के कारण
असंगाहना कहा गया है। उन्हीं धर्मों को सम्यक रूप से नहीं समझने के कारण अपर्योगाहना कहा गया है। धर्मों के स्वरूप के अनुसार नहीं देखने के कारण असंपेक्षणा कहा गया है तथा धर्मों के स्वभाव के अनुकूल नहीं देखने के कारण अपक्षवेक्षणा कहा गया है। कुशल अकुशल कर्मों को विपरीत स्वभाव से यानी कुशल को अकुशल तथा अकुशल को कुशल के रूप में ग्रहण करने के कारण अपचक्कम्मं कहा गया है। चित्त को मलिन करने के कारण दुमेझं कहा गया है। मूर्खों के भाव को बाल्यं कहा गया है। अकुशल धर्मों में अनुरक्त होने के कारण मोह कहा गया है। बलवती मोह को पमोह कहा गया है। मोह से युक्त होने के कारण सम्मोह कहा गया है। विद्या के अभाव के कारण यह अविद्या है और संसार में विचरण करने के कारण इसे ओघो कहा गया है। कुशल बल को समाप्त कर आचरण को कलुषित करने के कारण यह मोह अनुसयो कहा गया है। चित्त को अंधा बना देने के कारण अविद्या पर्युत्थानं कहा गया है। चित्त को कुशल की ओर ले जाने में असमर्थ होने के कारण अविद्या लंगी कहा गया है। और अंत में अकुशल धर्मों के मूल होने के कारण यह अकुशल मूल कहा गया है। अब दूसरा सब अकुशल साधारण चैसिक को देखते हैं। वह है अहिरिका। अकुशल कर्मों को करते हुए आत्मलज्जा अथवा आत्मगौरव का अभाव अहिरिक है। यह निर्लज्जता के भाव को बतलाता है। इस अहिरिक चैसिक की विद्यमानता के कारण ही मनुष्य अपनी मर्यादा को अनदेखी कर एवं कुल के सम्मान को अनदेखी कर अकुशल कार्य करता है। देखते हैं धम्म संगनी में इसको किस तरह परिभाषित किया गया है। वहां कहा गया है, यंग न हिर्यति हिर्यितव्येन न हिर्यति पापकानं अकुशलानं धम्मानं समापतिया इदं उच्यति अहिरिकम्। अर्थात लज्जाजनक कार्यों को करने से लज्जा नहीं करना अहिरिक है। पाप कर्म एवं अकुशल कर्मों के करने से लज्जा नहीं करना अहिरिक है। जैसे एक उदाहरण से इसे देखते हैं। चोरी करना अकुशल धर्म एक पाप कर्म है। किसी दूसरे के सामान को, किसी दूसरे की वस्तु को ले रहे हैं, वही तो चोरी है। अपने अंदर के इस भाव को हमने मार दिया है। अपने अंदर के गौरव सम्मान को हमने खो दिया है, तब जाकर हम चोरी करते हैं। अगर अंदर से यह भाव जगे कि चोरी करना बुरी बात है, दूसरे की संपत्ति लेना अपनी मर्यादा के विरुद्ध है, तब हम चोरी नहीं करेंगे। यानी आत्मलज्जा का अभाव अहिरिक है।
निर्लज्जता का अभाव ऐहिक है। इसी से मिलता जुलता जो अगला सब अकुशल साधारण चैतसिक है वह है अनुतप्प। यह तीसरा सब अकुशल साधारण चैतसिक है। देखते हैं उसे। असामाजिक कार्य यानी एंटी सोशल वर्क करते समय सामाजिक गौरव अथवा सामाजिक लज्जा का अभाव अनुतप्प है। इसके उपस्थित होने पर, इस अनुतप्प चैतसिक के विद्यमान रहने पर किसी व्यक्ति को अकुशल कर्मों को करने में संकोच नहीं होता, भय नहीं होता है। यंग न ओतप्पति ओतपितव्येन न ओतप्पति पापकानं आकुशलानं धम्मानं समापत्या इदं उच्यते अनोतप्पं। अर्थात भयावह अकुशल धर्मों से भयभीत नहीं होना अनुतप्प है। घृणास्पद पाप कर्मों से दूर नहीं होना अनुतप्प है। एक उदाहरण से इसे देखते हैं। अभी देखे थे, चोरी करना एक पाप कर्म है। अगर अपने अंदर यह आत्मग्लानि न हो कि यह बुरा काम है, इसे नहीं करना चाहिए, जब अंदर का यह आत्मगौरव या आत्मसम्मान मर जाता है तब तो वह अहिरिक है, जैसा कि अभी हमने देखा था। लेकिन जब यह भी लज्जा न हो कि अगर पकड़े गए तो समाज हमें क्या कहेगा, हमारे कुल खानदान को क्या कहेगा, ऐसी सामाजिक लज्जा का न होना अनुतप्प है। कहने का अर्थ है कि आत्मलज्जा का न होना, आत्मसम्मान का अभाव अहिरिक है, और सामाजिक लज्जा का अभाव, सामाजिक सम्मान का अभाव अनुतप्प है। अहिरिक में आत्मगौरव की अनदेखी करते हैं, वहीं अनुतप्प में सामाजिक गौरव की अवहेलना करते हैं, अनदेखी करते हैं। और जहां ये दोनों चैतसिक अहिरिक और अनुतप्प विद्यमान रहते हैं, आदमी चोरी कर लेता है। केवल चोरी ही नहीं करता, किसी भी प्रकार का अकुशल कर्म, पाप कर्म वह करता रहता है। अस्त अब चौथे सब अकुशल साधारण चैतसिक देखते हैं, वह है उद्धच। उद्धच का अर्थ भ्रांतता होता है, चित्त की भ्रांतता। इससे युक्त चित्त विषयों में एकाग्र नहीं हो पाता है, बल्कि चित्त चंचल रहता है, चित्त चपल रहता है, अशांत रहता है। फदरंग चपलंग चित्तंग कहेंगे, यही फदरंग चपलंग चित्तंग उद्धच है। उद्धच के रहने पर चित्त भ्रांत हो जाता है, यानी चित्त इधर उधर के विषयों पर चलायमान हो उठता है, भटकता रहता है। इसी बात को पाली में इस तरह कह सकते हैं, यंग चित्तस्य उद्धच्चं औपशमो चेतसो विक्षेपो भंततं चित्तस्य इदं उच्यते उद्धच्चं। यही चार मोह, अहिरिक, अनुतप्प तथा उद्धच सब अकुशल साधारण चैतसिक हैं। इस तरह हमने असमान चैतसिक के 6 पकिन्नक चैतसिकों को देखा,
हम देख चुके थे। आई समान चैसिक 13 होते हैं, जिसमें 7 पहले देख चुके थे और 6 ये जो पकिंडक चैसिक है इसको अभी हमने देखा, जो सभी चित्तों में, या यूं कहें कि चित्त की चारों भूमियों में बिखरे हुए रूप में पकिर्ण रूप से पाए जाते हैं। साथ ही इस एपिसोड में हमने अकुशल चैसिकों में से 4 चैसिकों को भी देखा, जो सब अकुशल साधारण चैसिक हैं। इन पर विमर्श किया। ये 4 सब अकुशल साधारण चैसिक सभी अकुशल चित्तों में, यानी 8 लोभ मूलक चित्तों में, 2 दोष मूलक चित्तों में तथा 2 मोह मूलक चित्तों में आवश्यक रूप से विद्यमान रहते हैं। इस तरह से आई समान चैसिक हमारा समाप्त हुआ और अकुशल चैसिक के 4 सब अकुशल साधारण चैसिक पर हमने चर्चा किया। शेष 10 अकुशल चैसिकों और शोभन चैसिकों पर चर्चा आगे के एपिसोड्स में करेंगे। भवतु सब मंगलम।